नमस्ते दोस्तों, आज अपने एजुकेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री के एजुकेशनल वीडियोस के दूसरी सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री की शुरुआत और उसके इवोल्यूशन का सफ़र कैसे हुआ वो देखेंगे। भारत जैसे देश जिसमें हज़ारों सालों से लोग घूमने आते हैं, चाहे वो धर्म के, व्यापार के लिए, संस्कृति के लिए। आज हम देखेंगे कि भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई और इसका ग्लोबल दुनिया में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, हम ये पूरी जानकारी लेने वाले हैं। भारत के टूरिज्म का एक बहुत पुराना इतिहास है जो बहुत ही समृद्ध है। आपको पता है, यहाँ प्राचीन समय से लोग अपने अपने अलग अलग वजह से आकर्षित होते आए हैं, जिसमें हिंदूज, बुद्धिज्म, जैन तीर्थ यात्रा हो, सिल्क रूट से अपनी ट्रेड हो और व्यापार हो। हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की टूरिज्म के प्राचीन काल से हमें समय समय से कैसे आज तक का जो पूरा सफ़र हुआ है हम वो देखने वाले हैं। प्राचीन काल से भारत दुनिया के अलग अलग जगह से लोग अपनी तरफ खींचते आ रहे हैं। भारत की तरफ अलग अलग जगह से लोग अट्रैक्ट होते आ रहे हैं। मुख्यतः इसकी कुछ रीजंस है, जिसमें धार्मिक और तीर्थ यात्रा, काशी, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वैष्णो देवी, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश, ऐसे अपने टेम्पल्स की तरफ बहुत आकर्षण पूरी दुनिया के लोगों का रहा है। जिसमें व्यापार के लिए भी वो सिल्क रूट से भारत के मसाले, रेशम, हमारे यहाँ के डायमंड्स के लिए बहुत सारे यूरोपियन, अरब के ट्रेडर्स आते थे बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए गया। और अपने यहाँ के नालंदा के जैसे जगह पे चाइना, जापान, श्रीलंका, यहाँ से बहुत यात्री हमारे यहाँ पे आते थे। उसके बाद आयुर्वेदा और हेल्थ टूरिज्म की शुरुआत हो रही थी। उसके लिए लोग हमारे हिमालयाज, केरला के जैसे आयुर्वेदिक सेंटर, योगिक सेंटर बन रहे थे और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते थे, जिसमें योग का भी हमारे कल्चर में ग्रोथ हुई है। टूरिज्म के लिए भारत एक ऑर्गेनाइज्ड कैसे बना, उसमें डेवलपमेंट कैसी हुई, और इसके हमारे बहुत पुराने जो राजा महाराजा थे उनके समय में भी कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। जैसे कि मौर्य साम्राज्य 1321 टू 185 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में अपने सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के विकास के लिए बुद्धिज्म टूरिज्म की एक रूट बनाया था अपने पूरे एशियन कंट्रीज में। जैसे कि अपना गुप्त साम्राज्य 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की बहुत दूर दूर से, देश विदेशों से लोग सीखने के लिए आते थे। उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक अपने यहाँ पे ताजमहल के जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे। उसकी वजह से भी बहुत टूरिज्म अट्रैक्शन हो रहा था। फिर उसके बाद एक ब्रिटिश एरा आया, जिसमें 1858 से 1947 तक भारत में एक रेलवे का भी रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें हमने देखा कि डाक बंगला और हिल स्टेशन जैसे शिमला, दार्जिलिंग का विकास हुआ। आपको पता होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकती है जब ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होगा। इसमें सबसे मेजर रोल उसी का है। जो हमारे पुराने ज़माने में हम ट्रांसपोर्ट के लिए राजमार्ग का यूज़ करते थे, वो आज भी करते हैं। मुग़ल और मौर्य समाज में कुछ नए रास्ते बनाए गए हैं। उसके बाद ब्रिटिश 1853 में पहली रेल ट्रांसपोर्ट उन्होंने जब हमारे प्यारे भारत में मुंबई में थाने से चली थी, जिसमें यात्रियों का एक जगह से दूसरी जाने के लिए बहुत ही आसानी होती थी। आपको पता है वो एक किस तरह से बड़ा एक एक रिवॉल्यूशन हुआ है जो हम आज भी लोकल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद 20th सेंचुरी में हमारे
जो एविएशन इंडस्ट्री बढ़ने लगी, जिसमें इंटरनेशनल टूरिज्म हमारे यहाँ पे बढ़ने लगे और बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में आने लगे। उसके बाद इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनलिज्म की बन जाने और एक सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इसमें जिस तरह से बहुत लोग आते थे, तो इसको एक वेल प्लान स्ट्रक्चर में बनाना बहुत ज़रूरी था। तब इंडिया में 1945 में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डेवलपमेंट हुआ, जो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया। फिर उसके बाद 1970s में गोवा और केरला के इंटरनेशनल टूरिज्म के आने की बहुत संख्या बढ़ने लगी और ये एक मेजर डेस्टिनेशन बना उनके लिए। फिर उसके बाद 1970s के बाद 1990s में एक अपने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो गई और इंटरनेशनल एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगा। फिर उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 2000 से 2020 तक एक डिजिटल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज ने टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया है। अब आगे एआई से इस जर्नी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इस इंडस्ट्री को और बड़ा करने वाले हैं। भारत में इसकी तो सिर्फ शुरुआत हो गई है। भारत के टूरिज्म से बढ़ने के वजह से हमारी इकोनॉमी, संस्कृति पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। इसमें हम आपको पता है कि भारत की जीडीपी में 9 से 10% कंट्रीब्यूशन एक टूरिज्म इंडस्ट्री का है, जिसमें आपको पता होगा कि कम से कम 4-5 करोड़ लोग इसमें जॉब करते हैं और एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से एक कल्चरल एक्सचेंज में इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे आने की संख्या और बढ़ रही है। और इसकी वजह से हमने देखा होगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म में हमारे रूरल डेवलपमेंट का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। राजस्थान, केरला जैसे राज्यों में टूरिज्म से लोकल जो हमारे आर्टिस्ट है और हैंडक्राफ्ट है, इस इंडस्ट्री का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सस्टेनेबल और इको टूरिज्म में हिमालय, ऋषिकेश, केरला और सुंदरबन जैसे बहुत सारे हमारे लोकेशंस, बहुत नेचर फ्रेंडली लोकेशंस टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है। हमने इसमें इतिहास देखा है और 21st सेंचुरी का हमने बेसिक नॉलेज लिया है। इसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने वाला है, इसका और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी अयोध्या, वाराणसी जैसे बहुत सारे टूरिज्म के जो हमारे कल्चरल स्प्रेड करने वाले लोकेशंस हम और भी बढ़ने वाले हैं और इससे और बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। इको टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म का और भी डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है। जैसे कि पूरी दुनिया में लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत बहुत क्वालिटी होती है और बहुत इकोनॉमिकल होती है, जो सिर्फ और सिर्फ अभी इसके बेनिफिट्स हमारे नेबर कंट्रीज़ ले रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट लेने वाली कंट्री है वो है पाकिस्तान। हमें पता करना है कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें इंडिया के डॉक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डिजिटल मार्केटिंग और एआई की वजह से इसको हम और आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसका हम नॉलेज लेने वाले हैं। इसी वीडियो के माध्यम से, हम सीरीज़ के माध्यम से आपको दुनिया की और इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हमारा योगदान कैसे हो सकता है, आप हमारे ओ गॉड एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।